दमोह नगर पालिका के द्वारा दमोह शहर में अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई जा रही है। लगातार बुलडोजर गरज रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में उनके द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है। हालांकि व्यापारी इस बात से नाराज हैं कि बार बार उनको यहाँ पर शेड जो लगता है उसे तोड़ दिया जाता है। उन्हें पूर्व में 3 फुट शेड लगाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अचानक से बिना किसी नोटिस के तोड़ दिया गया है। नगर पालिका सीएमओ राजेंद्र ठाकुर कहते हैं कि उनके द्वारा लगातार मुनादी कराई जा रही है। जो हमारे कचरा वाहन हैं, जो कचरा कलेक्शन करते हैं, उनके द्वारा लगातार लोगों को बताया जा रहा है कि अतिक्रमण ना करें। ऐसा करने पर लगातार कार्रवाई कभी भी हो सकती है। और उनके द्वारा आज रेलवे स्टेशन के समीप ये कार्रवाई की गई। हम आपको बता दें कि दमोह नगर पालिका को लगभग 48 करोड़ रुपए की वसूली दमोह शहर से करनी है। राजस्व की ये वसूली है। वसूली न होने के चलते तनख्वाह के लाले पड़े हैं। ऐसे में लगातार लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। काफ़ी लोगों से वसूली भी की जा रही है। और अब राजस्व विभाग की वसूली बढ़ाने के लिए नगर पालिका के द्वारा कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। बताया जाता है ये भी उसका एक हिस्सा है। दमोह शहर में जिस तरह से अतिक्रमण थे उन्हें हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। आप देख सकते हैं दमोह नगर के स्टेशन के समीप ये कार्रवाई की गई है। किस तरह से बुलडोजर गरजा है। हालांकि व्यापारियों में खासी नाराजगी है। दमोह नगर पालिका के द्वारा जब ये अतिक्रमण हटाया जाता है तब कोई जानकारी नहीं दी जाती किस क्षेत्र में कब ये अतिक्रमण हटाया जाना है। बस अचानक से यहाँ पर जेसीबी मशीन पहुँचती है और अतिक्रमण हटना शुरू हो जाता है। ऐसे में व्यापारियों को काफ़ी अधिक नुकसान भी हो रहा है। क्या कहते हैं सीएमओ ये भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं किस तरह से अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाएंगे। आप लोग जाओ यहाँ से आप हमारे दमोह के पुराने फिल्टर प्लांट से सप्लाई हो रही है। उसकी स्थिति बेहद ही नाजुक है। वहाँ काफ़ी गंदगी है। उसमें जब आप जाएंगे देखेंगे, और मशीनें भी तमाम ख़राब हैं। तो ऐसे में 3 टंकियों से जो पानी जा रहा है 3 क्षेत्रों में, वो काफ़ी गंदा पानी जा रहा है। क्या कहना है इसको लेकर? अभी जो पुराना फिल्टर प्लांट है वो वर्तमान में भी काम कर रहा है
और अभी जो नगर के जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र हैं उसमें नए फिल्टर प्लांट से पानी जा रहा है, जिसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। हाँ, पुराने फिल्टर प्लांट से कुछ क्षेत्रों में जैसे इंदिरा कॉलोनी और सिविल 4 का कुछ एरिया, इनमें पुराने फिल्टर प्लांट से पानी दिया जा रहा है। इसको वर्तमान में क्या है कि बंद करके लगभग 15 दिनों के अंदर जो नए फिल्टर प्लांट थे उन पूरे क्षेत्रों को नए फिल्टर प्लांट से जोड़ा जाएगा। तो अभी जो स्थिति है वहाँ पे काफ़ी दयनीय है, कितना गंदा है वो काफ़ी। देखिए, पानी के सैंपल हमने लिए थे, 15 स्थानों से कलेक्ट किए थे और पीएचई विभाग को उसकी रिपोर्ट के लिए भेजा है। और हमने जो अपनी लैब है जो नए फिल्टर प्लांट पे स्थापित है, तो उसमें भी चेक करवाए। आज शाम तक दोनों की रिपोर्ट आ जाएगी, तो फिर उससे स्थिति और भी अच्छी है। आप नहीं मानते कि ये जो अधिकारी थे जो देखते हैं जल विभाग को, उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही, वो आपको जो अवगत नहीं करा पाए कि इतनी सारी गंदगी है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है? देखिए, कहीं ना कहीं यदि नालियों में से पानी के पाइप जा रहे हैं, तो ये जो पुराने समय में जिसने भी पाइपलाइन डाली हैं उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही तो प्रदर्शित होती है। लेकिन वर्तमान में हम लीकेज के पॉइंट्स के लिए हमने सभी बॉलमैनों को और जो जल प्रदाय शाखा प्रभारी उनको निर्देशित किया है कि वो लीकेज का पता लगाएं, और यदि ऐसी कोई स्थिति निर्मित होती है तो हमें जानकारी दें रिपोर्ट सहित कि हम उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं। नहीं, मैं फिल्टर प्लांट की बात कर रहा हूँ। जो जल विभाग के अधिकारी हैं, क्या उनको ज्ञात नहीं था कि यहाँ गंदगी है, इसको साफ कराया जाए, या पहले से ऐसा कुछ नहीं हुआ? अब घटना फिल्टर प्लांट की जो जहाँ तक सफाई का विषय है, तो फिल्टर प्लांट नियमित रूप से सफाई होती है उसकी। और उस समय जहाँ की मीडिया में खबर प्रकाशित हुई थी, वो फिल्टर प्लांट का ऐसा एरिया है जहाँ पर मतलब फिल्टर होकर पानी एकत्रित होता है, तो वो पानी स्वाभाविक रूप से गंदा ही होगा। लेकिन जो पानी फिल्टर होकर जाता है, वो उस पानी की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। अभी जो पुराना फिल्टर है उसकी आप बात कर रहे हैं? हाँ, वो पुराने फिल्टर की पानी की गुणवत्ता भी अच्छी है, और अभी नए फिल्टर की गुणवत्ता भी अच्छी है पानी की। और जो हमने पानी के सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, उनसे भी हमें शाम तक जानकारी मिल जाएगी कि उनकी गुणवत्ता कैसी है। तो अभी रिपोर्ट नहीं आई है? अभी रिपोर्ट नहीं आई है, रात तक रिपोर्ट आ जाएगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपने तो पहले ही उसको क्लीन चिट दे दी। देखिए, अभी वही पानी मेरे घर पे भी आ रहा है, जो पुराने फिल्टर प्लांट से मेरे घर पानी आ रहा है, तो अच्छा आता है पानी। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से लगभग 16 मौतें हो चुकी हैं। काफी बड़ी संख्या में लोग भी बीमार हैं। बावजूद इसके दमोह नगर पालिका के द्वारा अपनी कार्य प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया गया। लगातार ये खबर मीडिया की सुर्खियों में चल रही है। बावजूद इसके जब हम यहाँ फिल्टर प्लांट पहुंचे तो हमने देखा कि काफ़ी गंदगी यहाँ पर फैली हुई है। आप देख सकते हैं, ये दमोह फिल्टर प्लांट की तस्वीरें हैं। यहाँ पर किस तरह से पानी की सफाई होती होगी। फिल्टर प्लांट है जहाँ से काफ़ी बड़े क्षेत्र में अभी भी पानी पहुँच रहा है। दमोह की 3 टंकियाँ इसी से खोली जाती हैं। 3 क्षेत्र विशेष रूप से इससे प्रभावित भी हो सकते हैं। भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनकी कृपा से कोई अब तक बीमार नहीं हुआ। लेकिन बताया जाता है कि क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अधिकांशतः पेट खराब हो जाते हैं। उल्टी दस्त भी कई बार हुए हैं। ये वो तस्वीरें हैं, ये फिल्टर प्लांट की दीवारें हैं जहाँ पर कई लगी हुई हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर जो फिल्टर प्लांट के लिए जाने वाली अलग अलग चैम्बर बनाए गए हैं, उनका हाल तो और भी अधिक खराब है। इसे अगर कोई देख ले तो फिल्टर प्लांट का पानी पीने तो दूर, उसमें हाथ लगाने से भी लोग डर जाएंगे। नगर पालिका की बड़ी लापरवाही है, यहाँ पर इंजीनियर की लापरवाही है जिसके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। नगर पालिका सीएमओ तो यहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन इंजीनियर को पहुँचना बेहद ज़रूरी है। उसकी उपस्थिति में पानी साफ होना चाहिए और सप्लाई होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा काफ़ी लापरवाही बरती जा रही है। दमोह शहर में जो पानी पहुँच रहा है वो कितना गंदा पानी पहुँच रहा है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि दमोह शहरवासी अब तक क्या पीते रहे हैं। भले ही अब सुधार की बात कही जा रही हो, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ये तमाम जो बातें हैं वो कागजी घोड़े साबित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गंदगी का आलम है। बताया गया है, एक टीम को यहाँ पर बुलाया गया है जिसके द्वारा यहाँ पर अब सफाई की जाएगी और इसे बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से जगह जगह पानी में यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से कचरा फैला हुआ है, न जाने क्या क्या यहाँ पर पहुँच रहा है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर सिल्ट जमा हो चुकी है।
और ये सिल्ट लोगों के घरों तक भी पहुंच रही है। ये देखिए क्या नज़ारे हैं। ये फिल्टर प्लांट है, आप देखिए इसमें कितना साफ पानी होता होगा। कई के बीच में लगातार पानी भरा रहा, महीनों तक ये पानी इसी तरह से सप्लाई होता रहा। दमोह नगर पालिका के जो सीएमओ हैं राजन ठाकुर, उनके द्वारा जो तर्क दिया गया वो भी काफ़ी विशेष है। उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ से कुछ वार्डों में सप्लाई होती है, उनके द्वारा ध्यान रखा जा रहा है, इंजीनियर को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन जब उनसे जानना चाहा गया कि नमूनों की जांच की रिपोर्ट आई है तो उनका कहना था कि अभी नहीं आई, लेकिन पानी अच्छा है। रिपोर्ट आने के पहले ही उनके द्वारा क्लीन चिट देने का प्रयास किया गया, जो अपने आप में काफ़ी विशेष बात है कि जिस चीज़ की रिपोर्ट अभी लैब से नहीं आई है उसको भी उनके द्वारा बेहतर बता दिया गया। ये देखिए दमोह की जनता के जीवन से खिलवाड़ है, किस तरह से काई लगी हुई है। यहाँ पर कचरा है, बावजूद इसके इसमें पानी भरकर शहर की जनता को पिला दिया गया। आप देख सकते हैं ये वो तस्वीरें हैं, फिल्टर प्लांट की तस्वीरें हैं, जहाँ पर पानी भरा हुआ था। यहाँ पर काई और कचरा जमा है। क्या कहते हैं नगर पालिका के होनहार सीएमओ, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर फिल्टर प्लांट के नज़दीक ही रहते हैं, लेकिन उनके द्वारा इसका निरीक्षण नहीं किया गया। वहीं दमोह नगर पालिका की बड़ी लापरवाही है। जल विभाग के प्रभारी सुशील सोनी की तो जैसे आंखें ही बंद उनके द्वारा कर ली गई हों। इतनी गंदगी है, बावजूद इसके उनके द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। अब इसे साफ कराने की बात हो रही है, लेकिन इतने दिनों तक दमोह की जनता जो गंदा पानी पीती रही, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी तय होना चाहिए और कार्रवाई की गाज भी गिननी चाहिए। दमोह के पुराने फिल्टर प्लांट से सप्लाई हो रही है, उसकी स्थिति बेहद ही नाजुक है। वहाँ काफ़ी गंदगी है, उसमें जब आप जाएंगे देखेंगे, और मशीनें भी तमाम ख़राब हैं। तो ऐसे में 3 टंकियों से जो पानी जा रहा है 3 क्षेत्रों में, तो काफ़ी गंदा पानी जा रहा है। क्या कहना है इसको लेकर? अभी जो पुराना फिल्टर प्लांट है वो वर्तमान में भी काम कर रहा है, और अभी जो नगर के जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र हैं उसमें नए फिल्टर प्लांट से पानी जा रहा है, जिसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। हाँ, पुराने फिल्टर प्लांट से कुछ क्षेत्रों में जैसे इंदिरा कॉलोनी और सिविल 4 का कुछ एरिया, इनमें पुराने फिल्टर प्लांट से पानी दिया जा रहा है। इसको वर्तमान में क्या है कि बंद करके लगभग 15 दिनों के अंदर जो नए फिल्टर प्लांट से उन पूरे क्षेत्रों को नए फिल्टर प्लांट से जोड़ा जाएगा। तो अभी जो स्थिति है वहाँ पे काफ़ी दयनीय है, कितना गंदा है वो। काफ़ी देखिए, पानी के सैंपल हमने लिए थे, 15 स्थानों से कलेक्ट किए थे और पीएचई विभाग को उसकी रिपोर्ट के लिए भेजा है। और हमने जो अपनी लैब है जो नए फिल्टर प्लांट पे स्थापित है तो उसमें भी चेक करवाए। आज शाम तक दोनों की रिपोर्ट आ जाएगी, तो फिर उससे स्थिति और क्लियर होगी। आप नहीं मानते कि ये जो अधिकारी थे जो देखते हैं जल विभाग को, उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही, वो आपको जो अवगत नहीं करा पाए कि इतनी सारी गंदगी है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है? देखिए, कहीं ना कहीं यदि नालियों में से पानी के पाइप जा रहे हैं तो ये जो पुराने समय में जिसने भी पाइपलाइन डाली हैं उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से होती है। लेकिन वर्तमान में हम लीकेज के पॉइंट्स के लिए हमने सभी बॉलमैनों को और जो जल प्रदाय शाखा प्रभारी उनको निर्देशित किया है कि वो लीकेज का पता लगाएं, और यदि ऐसी कोई स्थिति निर्मित होती है तो हमें जानकारी दें रिपोर्ट सहित कि हम उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं। नहीं, मैं फिल्टर प्लांट की बात कर रहा हूँ। जो जल विभाग के अधिकारी हैं, क्या उनको ज्ञात नहीं था कि यहाँ गंदगी है, इसको साफ कराया जाए, या पहले से ऐसा कुछ नहीं हुआ? अब घटना फिल्टर प्लांट की जो जहाँ तक सफाई की व्यवस्था है तो फिल्टर प्लांट नियमित रूप से सफाई होती है उसकी, और उस समय जहाँ की मीडिया में खबर प्रकाशित हुई थी वो फिल्टर प्लांट का ऐसा एरिया है जहाँ पर मतलब फिल्टर होकर पानी एकत्रित होता है, तो वो पानी स्वाभाविक रूप से गंदा ही होगा। लेकिन जो पानी फिल्टर होकर जाता है वो उस पानी की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। अभी जो पुराना फिल्टर है उसकी आप बात कर रहे हैं? हाँ, वो पुराने फिल्टर की पानी की गुणवत्ता भी अच्छी है, और अभी नए फिल्टर की गुणवत्ता भी अच्छी है पानी की। और जो हमने पानी के सैंपल्स कलेक्ट किए हैं उनसे भी हमें शाम तक जानकारी मिल जाएगी कि उनकी गुणवत्ता कैसी है।
तो अभी रिपोर्ट नहीं आई है, अभी रिपोर्ट नहीं आई है, रात तक रिपोर्ट आ जाएगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपने तो पहले ही उसको क्लीन चिट दे दी। देखिए अभी वही पानी मेरे घर पे भी आ रहा है, जो पुराने फिल्टर प्लांट से मेरे घर पानी आ रहा है, तो अच्छा आता है पानी।